हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिक्स स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, आप देख सकते हैं, तो हम उसका किस तरह से मीन निकालते हैं। बट समटाइम्स अगर डेटा बड़ा हो तो एक दूसरा मेथड भी है, उसको यूज़ करके हम निकालते हैं मीन। उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट में 1/n सिग्मा एफ आई यू आई। यहाँ पे ए एक्स आई की कोई भी वैल्यू हम एज्यूम करेंगे, अभी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे। एच क्लास साइज है, एन टोटल फ्रिक्वेंसी है, और यू आई जो है वो डी आई अपॉन एच है, जिसमें डी आई जो है वो एक्स आई माइनस जो हमने वैल्यू एज्यूम की थी। तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन, तब ये समझ में आएगा। हमने वही सेम क्वेश्चन लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम एक्स आई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6, 10, 14, 18। अब उसके बाद डी आई निकालते हैं सबसे पहले, जिसका है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में इसमें हम मान लीजिए 10 को इसको ए एज्यूम कर लेते हैं कि 10 जो है वो ए के बराबर है। तो अब हम एक्स आई माइनस ए निकालते हैं, तो 6 माइनस 10 ये हो जाएगा -4, और 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 माइनस 10 4 हो जाएगा, और 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। उसके बाद हम यू आई निकालेंगे, जिसकी वैल्यू होती है डी आई अपॉन एच। एच यहाँ पर क्लास साइज है जो कि है 4, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे यू आई को, ये हो जाएगा -1, 0, 1 और 2। अब उसके बाद सिग्मा, आपको देख सकते हैं एफ आई यू आई निकालना है हमें। तो एफ आई यू आई तो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14। तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ से हम फाइंड करेंगे, इसको सम कर देंगे। 18 में 3 गया 15, और फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई, ये हमारा हो जाएगा 10, 10, 20। अब उसके बाद फॉर्मूला अपना जो है मीन निकालने का, उसको हम लगाते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फार्मूला यही है, देख सकते हैं एक बार, ए प्लस एच 1/n सिग्मा एफ आई यू आई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमने 10 मानी थी, प्लस क्लास साइज हमारा 4 है, सिग्मा एफ आई यू आई हमारा 15 है, और सिग्मा एफ आई 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे 5, 3, ये आ गया 13 हमारा मीन। तो पहले भी हमने जो सॉल्व किया था, मीन निकाला था, आप देख सकते हैं वहाँ भी हमारा आंसर 13 आया था। तो ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने नहीं देखा था पिछली वीडियो में, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है मीडियन के लिए, तो ऐड करेंगे 8, ये 18 हो जाएगा, 29, 45, 65, ये 90, ये 105, 114 एंड 120। तो n/2 निकालेंगे, ये हमारी n की वैल्यू है 120, तो हो जाएगा 60, और 60 या 60 से ग्रेटर लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की क्लास, तो ये 65, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। और जो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो एक्स आई की वैल्यू होती है मीडियन क्लास की, वही हमारा मीडियन होती है, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगी इस केस में। और मोड निकालना सबसे आसान होता है, जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है वही हमारा मोड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25, ये हमारा मॉडल क्लास बनेगा। तो मोड हमारा हो जाएगा 6। अब आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन पढ़ते हैं। मीन डेविएशन दो तरह से निकाला जाता है, एक अबाउट मीडियन और एक अबाउट मीन। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा के लिए देखते हैं। अनग्रुप्ड डेटा का
मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन निकालना है या मीडियन निकालना है। उसके बाद जो भी हमें डेटा गिवन है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मैग्नीट्यूड लेना है, उसका जो साइन है उसको नहीं लेना है, तो इसलिए यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। फिर उसको सबको सम करना है और अपॉन टोटल नंबर ऑफ जितने डेटा थे उससे डिवाइड कर देना है। ये उसका फॉर्मूला है। हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम अपने डेटा जो गिवन है इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 210, ये 150, 240 के बाद 300, 310, 320 एंड 340। तो टोटल नंबर ऑफ़ डेटा हमारे यहाँ पर 7 है। तो ये हमारा जो मीडियन होगा वो हमारा होगा n+1/2 टर्म। तो ये 300 मीडियन हो जाएगा। अब उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर xi माइनस मीडियन करेंगे तो और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पर माइनस करते हैं 150, उसके बाद 300 में यहाँ पर 90, उसके बाद 240 अगर घटाएंगे 60, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40। इनको सबको आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 1 7 6 13 13 9 22 22 5 27 2 370 370 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ टर्म्स 7। तो इसको सॉल्व करेंगे लगभग 52.8 ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल के आएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ग्रुप्ड डेटा की बात करें डिस्क्रीट और उसमें भी डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका फार्मूला होता है सिग्मा fi xi माइनस a अपॉन n। ए यहाँ पर मीन हो सकता है या मीडियन, जिसके अबाउट कहेगा उसके अबाउट हमें निकालना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा और मीन निकालने के लिए xi fi तो 3 8 24 90 204 207 135। इसको ऐड करते हैं तो सिग्मा fi भी निकालते हैं। 18 20 30 5 35 44। तो मीन निकालेंगे सबसे पहले 660 अपॉन 44 तो 15। तो हमारा जो मीन था वो 15 आ गया है। उसके बाद अब xi माइनस x बार ये फाइंड करेंगे। तो 15 में घटाएंगे इसको 12 6 2 8 12। उसके बाद fi xi माइनस x बार ये फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा इंटू 8 से, ये इंटू 10, ये इंटू 12, ये इंटू 9, ये इंटू 5। तो ये हो जाएगा 96 60 24 72 60। तो इसको ऐड करते हैं 2 10 16 2 18 18 6 24 7 31 312 अपॉन। उसके बाद तो इसका फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन n fi xi माइनस a। तो अपॉन n जो है यहाँ पर सिग्मा fi ही है 44। तो इससे सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्रुप्ड डेटा कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें निकालना है मीडियन डेविएशन अबाउट मीडियन, सॉरी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्लास गिवन है, सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई हो जाएगा 3, 9, 15, 21, 27। तो उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 8, 18, 30, 39, 44। तो n की वैल्यू हमारी 44 मिल गई है। अब उसके बाद n/2 निकालेंगे, वो आ जाएगा 22। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक क्लास अपर लेते हैं n/2 से, तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। L जो कि है 12 प्लस H है यहाँ पर 6 इंटू n/2 है 22 माइनस C की वैल्यू है 18 अपॉन जो हमारा F है उसकी वैल्यू है 12। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4, तो ये 2, तो मीडियन हमारा आ जाता है 14। अब उसके आगे बढ़ते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स आई माइनस एम इसको निकालना पड़ेगा, जिसमें हम निगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, तो हो जाएगा 11, उसके बाद 5, उसके बाद 1, उसके बाद 7, उसके बाद 13। तो इसके बाद एफ आई एक्स आई माइनस एम ये फाइंड करेंगे। तो इसमें हम एफ आई की मल्टीप्लाई करेंगे 8, 10, 12, 9, 5। तो स्टार्ट करते हैं 88, 50, 12, 63, 65। उसके बाद इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम को, तो ये हो जाएगा 10 और 18, 8 कैरी 13, 14, 14 और 12 हो जाएगा, सॉरी 13, 14 एंड एक 15, ये हो जाएगा 278। तो उसके बाद अब आखिरी स्टेप है हमारा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, ये फार्मूला होता है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं 278/44। तो सॉल्व करते हैं, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा समथिंग 6.3 के आसपास। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मीन डेविएशन के बाद अगला जो टॉपिक हमारा है वो है क्वार्टाइल। तो ये अभी लेटेस्ट जो हमारा सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसमें पूछा गया था, क्वार्टाइल पूछा गया था और एक स्क्यूनेस निकालने को पूछा गया था, वो अभी आगे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्वार्टाइल से शुरू करते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा गिवन है, टोटल n डेटा है, x1, x2, x3 करते करते xn तक हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद हमें जो बोलेगा उसका हमें फॉर्मूला याद रखना है और वो हमें फाइंड कर लेना है। जैसे फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो है n+1/4 टर्म जो अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो n+1/4 टर्म जो होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। ऐसे ही सेकंड क्वार्टाइल में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है n+1/4 टर्म में, और थर्ड क्वार्टाइल में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल होता है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल में डिफरेंस। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? ये होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड प्लस फर्स्ट। तो क्वेश्चन से देखते हैं कैसे निकालना है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टाइल निकालना है, डेटा हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इसे हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 0 1 2, फिर 4 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है, 10। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर n इक्वल टू 8 वैल्यूज़ हैं। तो फर्स्ट क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/4 टर्म। आपने अभी ऊपर देखा n+1/4 टर्म, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो 8 + 1/4, इसका मतलब 9/4। तो अब यहाँ पे तो हमें इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिली, तो इसको कैसे फाइंड करना है ये मैं बताता हूँ। ये है हमारा 2 + 1/4, मतलब कि सेकेंड टर्म और सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है टर्म के, उसका 1/4। तो इसको कुछ इस तरह निकालेंगे, सेकेंड टर्म हमारा है 1, तो 1 लिख लेंगे, और सेकेंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 1 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5/4। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल। अब सेकेंड क्वार्टाइल निकालते हैं, ये हो जाएगा 2n + 1/4 टर्म। तो ये हो जाएगा n/4 × 2, तो ये हो जाएगा 4.5। इसका मतलब फोर्थ टर्म प्लस 1/2 ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ टर्म हमारा आप देख सकते हैं, ये है 5, तो 5 प्लस डिफरेंस 6 में 5 गया 1, तो ये हो जाएगा 5.5। अब ऐसे ही थर्ड क्वार्टाइल अगर निकालना है तो हो जाएगा 3n + 1/4, तो ये हो जाएगा 3 × 9/4, तो हो जाएगा 27/4। तो ये हो जाएगा 6 + 3/4। तो इसका मतलब कि सिक्स्थ टर्म प्लस सिक्स्थ और सेवन्थ के टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसका 3/4। तो सिक्स्थ टर्म है हमारा 3 और 3, ये 7, प्लस 7 और 8 में डिफरेंस है 1 का 3/4। तो ये हो जाएगा 28 और 3 31/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको देखते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेज़र होता है जो हमारे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री को या एसिमेट्री कैसी है उसके बारे में बताता है। तो जैसे हमारे पास एक डेटा है x1 x2 x3 xn तक, तो इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एक पैटर्न बनेगा, और इसी पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि इसमें जो हमारा मीन पॉइंट होगा, मीन पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, ये कैसे स्प्रेड करेगा। तो इसको हम देखते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है जिसमें मीन, मीडियन और मोड ये तीनों सेम होते हैं, तो उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है कुछ इस तरह, जहाँ पर ये तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। फिर एक एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि दो टाइप का होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन सबसे बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा, और नेगेटिवली स्क्यूड में मीन सबसे छोटा होगा, मोड बड़ा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मीन होगा, मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड में। बाकी क्वेश्चन जो पूछा गया था इस बार वो था कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस फॉर्मूले को याद रखते रखते साथ में दो फॉर्मूले और याद रखने हैं जो हमें मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो कि होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, और मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड कार्ल्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो डेटा हमें दिया है 1 1 2 3 1 4, एक सिंपल डेटा हमने लिया है, तो इसका मीन निकालते हैं सबसे पहले। 1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 4/6। तो ऐड करते हैं 4 7 8
12/6, ये हो जाएगा 2। तो मीन हमारा 2 आ गया। अब मोड हम देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे रिपीट हुआ है सबसे ज़्यादा बार, तो 1 हमारा मोड हो जाएगा। तो 2 वैल्यू हमने निकाल ली है, जो हमारा KPS था उसका, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, और उसे निकालने से पहले हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा, सिग्मा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। तो इसको निकालते हैं 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा, और 2 माइनस 1 का 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 4 का 2 का स्क्वायर अपॉन 6। तो इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 और 4 4 8, 8/6, तो हो जाएगा 4/3। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा √4/3, तो हो जाएगा 2/√3। तो अब हम अपना कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट निकालते हैं, मीन माइनस मोड, तो 2 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2/√3, तो ये हो जाएगा √3/2। ये हमारा कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा।